नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार के सुनिश्चित संबंधी संकल्प प्रस्ताव पारित भेल छै। राष्ट्रीय सभा के शुक्र दिन बैसल बैठक में ई प्रस्ताव पर परामर्श भ क सर्वसम्मति से पारित भेल छै। संकल्प प्रस्ताव में नागरिक खर्च के अभाव में जान गुमाव नहीं पड़े कह क सरकार के सचेत कराओल गेल छै। मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नु होला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नु होला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल सभा से पारित ई संकल्प प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन में ल जाय नेपाल सरकार के निर्देशन समेत दिलन। तहिना ओ सरकार ई प्रस्ताव कार्यान्वयन कैने नहीं कैने अनुगमन कर सभा अंतर्गत के विषयगत समिति के सचेत सेहो करौलनि छै। बैठक में इस संकल्प प्रस्ताव सांसद कमला पंत पेश केने छलथि। सांसद पंत प्रस्तावक रहल इस संकल्प प्रस्ताव में कृष्ण प्रसाद पौडेल, जीत जंग बस्नेत, शारदा देवी भट्ट, नारायण दत्त भट्ट, तुल प्रसाद विश्वकर्मा, विमला घिमरे, भुवन बहादुर सुनार, विष्णु बहादुर विश्वकर्मा, मनरूपा शर्मा, दुर्गा गुरुङ, सोनाय गल्याञ्जन शेर्पा, जयंती देवी राय, माया प्रसाद शर्मा, मदन कुमारी शाह, गरिमा भगवती नेउपानी, किरण बाबू श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर रोकाया, आनंद प्रसाद ढुंगाना, पद्म बहादुर परियार आ मृगेंद्र कुमार सिंह यादव समर्थक रहल छलथि। ऐसा पहले राष्ट्रीय सभा में निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज के सुनिश्चित संबंधी संकल्प प्रस्ताव पेश भेल छल। शुक्र दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक में सांसद कमला पंत ई प्रस्ताव पेश केने छलथि। पैसा पहुँच आ गुणस्तरीय इलाज के अभाव में कोनो भी नागरिक के अकाल मृत्यु से बचाव सरकार के सचेत कराव इस संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा में पेश कर पड़ल सांसद पंत बतौलन। ओ नागरिकक इलाज कर नहीं सक इलाज खर्च नहीं भक हरेक दिन मृत्युवरण कर रहल कहत नेपालक संविधान आ मानव अधिकार विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप नागरिकक बाँच पैबाक हक अधिकार के सुनिश्चित कर सब नागरिकक स्वास्थ्य सेवा में पहुँच स्थापित कर सरकार जिम्मेवार बनल जबाक बतौलन। परिवारका 5 विपन्न नागरिकको मृत्यु भएको थियो। सामान्य रोगको समेत उपचार नपाएर कञ्चनपुरमा दलित समुदायका 5 युवाको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुने सबै छन् र कसैलाई पनि कानुनको समान तैना उप प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव अति आवश्यक दवाई सब स्वदेशी में उत्पादन करबाक प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल बतौलन अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में पेश कयल गेल निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज के सुनिश्चित संबंधी संकल्प प्रस्ताव पर के परामर्श में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में ओ ई बात बतौने छलथि। उप प्रधानमंत्री यादव महामारी नहीं सड़य वाला रोग सबके रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल बहुक्षेत्रीय कार्य योजना तय क कार्यान्वयन में ल जेना आवश्यक रहल बतौलन। ओ ओड़ा तह धरि आँखि के इलाज में पहुँचाव के लेल राष्ट्रीय आँखा स्वास्थ्य नीति स्वीकृत क कार्यान्वयन में आनल गेल सेहो बतौलन। उप प्रधानमंत्री यादव जनता के पोषण के अवस्था सुधार आना सरकार द्वारा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन कर लागल सेहो जानकारी दिलन। 77,27,365 जना लाभग्राही बीमित भएका छन्। यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सम्म 5,16,110 जना अति गरीब परिवार, 8,94,310 जना ज्येष्ठ नागरिक, 35,596 जना HIV संक्रमित। प्रधानमंत्री यादव सरकार गरीब नागरिकक लेल इलाज के सेवा में पहुँचाव हर संभव प्रयास कर रहल सेहो बतौने छलथि। तैना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त भट्ट इलाजक नाम में व्यापार कर रहल निजी अस्पताल के कार्रवाई के दायरा में आना सरकार संग मांग कयलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा में पेश कयल गेल निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज के सुनिश्चित संबंधी संकल्प प्रस्ताव पर के परामर्श में भाग लेत ओ स्वास्थ्य जेहन संवेदनशील विषय में सेहो गंभीर नहि भऽ कऽ इलाजक नाम में व्यापार कर रहल निजी अस्पताल के नियंत्रण में आनबाक दायित्व सरकारक भेल बतौलनि।
ओ नागरिकक बाँचब पयबाक अधिकार के सुनिश्चित करबाक मुदा वही अनुसार काज नहीं केने कहैत सरकारक आलोचना सेहो कयलनि। सांसद भट्ट सुदूर पश्चिम प्रदेश में एकटा मात्र प्रादेशिक अस्पताल कह नहीं सकबा कहैत तत्काल दशरथ चंद मेडिकल कॉलेज संचालन में आन सेहो सरकार के दबाव देने छलैथ। अनि हामी गर्छौं के भने कुरा जनताका गर्छौं, काम आफ्नो गर्छौं। आज दशरथ चन्द विश्वविद्यालय गेटा श्रेय सरकारले ल्याओस्, तर सुदूर पश्चिममा उपचार नपाएर हाम्रो छिमेकी राष्ट्रका कुना कुना दौडेर महँगो उपचारमा गएर सांसद भट्ट अकाल में नागरिक के जान जेबाक अवस्था आब नहीं देबाक लेल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाब सेहो सरकार के सचेत करौने छलैथ। तैना सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के राष्ट्रीय सभा सांसद मदन कुमारी शाह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तत्काल पुनर्वलोकन कर सरकारसँग मांग कयलनि अछि। रोग लागि नहीं देबाक बात में जोड़ देबाक उद्देश्य लऽ कऽ सरकार द्वारा ई नीति पुनर्वलोकन कयल जेबाक हुनक कथन छल। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में पेश कयल गेल निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज के सुनिश्चित संबंधी संकल्प प्रस्ताव पर के परामर्श में भाग लेत सांसद शाह अपना सब जेहन कमजोर आर्थिक अवस्था भेल देश द्वारा नागरिक के रोग लागि नहीं देबाक उद्देश्य लऽ कऽ स्वास्थ्य नीति बनाल जेबाक आवश्यक रहल बतौलनि। नागरिक के रोग लाग नहीं देबऽ सरकार द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा में जोड़ देल जेबाक सेहो हुनक कथन छल। सांसद शाह रोग के जल्दी पहचान आ निदान के लिए आवश्यक पूर्वाधार विकास आ जनशक्ति व्यवस्थापन के काम में सेहो सरकार द्वारा विलम्ब कर नहीं हेबाक बतौलनि। को समर्थन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो जहाँ समृद्धि हुनेछ, यस्तो समृद्धि जहाँ समानता, न्याय, सुख, शान्ति र खुशी हुनेछ। लक्ष्य त ठुलै छ, तर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सबभन्दा पहिला सांसद शाह स्वच्छ खाने पानी लगायत के उचित व्यवस्था क कऽ सेहो सरकार नागरिक के स्वस्थ राख सकबाक बतौने छलैथ। सरकार संसद के चालू अधिवेशन 2081 वैशाख 2 गते रात 12 बजे से अंत्य कर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय कयने छै। शुक्र दिन बैसल मंत्री परिषद के बैठक ई निर्णय कयने छै। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा सरकार राष्ट्रीय सभा के रिक्त सदस्य पद में डॉक्टर अनजान साकिया के मनोनयन कर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश कयने सेहो बतौलनि। ओ सरकार बेपत्ता पारल गेल व्यक्ति के छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐन 2071 के दफा 3 बमोजिम दोनों आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य के नियुक्ति सिफारिश कर सिफारिश समिति गठन करबाक निर्णय कयने सेहो जानकारी दिलनि। ओ आयोग के अध्यक्ष में सर्वोच्च अदालत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र के तोकबाक निर्णय सेहो कयने छै। तहिना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वा निज तोकने ई आयोग के सदस्य रहबाक व्यवस्था रहल छै। तहिना सरकार संतोला के राष्ट्रीय फल के रूप में मान्यता देने छै। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओहायो राज्यको लागि डाक्टर दामोदर पौडेललाई अवैतनिक वाणिज्य पदमा नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र यो हाम्रो संसदको चालु अधिवेशन 2081 वैशाख 2 गते राति 12 बजेदेखि अन्त्य गर्नको निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सिफारिस गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र अर्को राष्ट्रिय सभाको जुन रिक्त एउटा सदस्य पद थियो, राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको सदस्य पदमा डाक्टर अनजान साक्यलाई मनोनयन गर्न सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। ओ सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के लेल डॉक्टर दामोदर पौडेल के अवैतनिक वाणिज्य दूत में नियुक्त कयल गेल सेहो जानकारी देलनि छै। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस संसद संचालन कर नहीं देला के कारण चालू संसद अधिवेशन अंत्य कर पड़ रहल बतौलन अछि। शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संग के भेट बाद संचारकर्मी संग बात करैत ओ एहन प्रतिक्रिया देलनि अछि। ओ संसद अधिवेशन अंत्य आ शुरू हेबाक क्रम जारी रहबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री दाहाल आ ओली बीच आइ समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में परामर्श भेल छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार देखाउ। धुलो र पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो।
तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्यारासुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्यारासुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ। एन्टी 4G कस्तो छ? I've been using Anti 4G since 2017. It's so smooth, fast and affordable. Yes bro, you are absolutely right. नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको सञ्चार। जब केस सेहत मजबूत तब लागत आरो सुन्दर। असली आमला डाबर आमला। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। New Parachute Sun Protect Cream, enriched with natural saffron extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA+++, my personal sunshade. Uncle, shopping list. Results आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेयर पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। विश्रामबाट समाचार में स्वागत है। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल देश के नया नहीं भक मजबूत राजनीतिक शक्ति के आवश्यकता रहल बतौलनि छै। महासचिव पोखरेल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा प्रति लक्षित करैत नया वा पुरान राजनीतिक पार्टी के बहस देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ा रहल जिक्र समेत कलन। पार्टी के ललितपुर जिला कमेटी शुक्र दिन कयने कार्यक्रम में ओ देश में नया प्रयोग नहीं भका मजबूत राजनीतिक शक्ति के निर्माण करब राष्ट्रीय आवश्यकता भेल तर्क समेत कलन। महासचिव पोखरेल देशक विकास और समृद्धि के नेतृत्व कर सेहो मजबूत राजनीतिक शक्ति सबके विकल्प नहीं भेल बतौलन। ओ अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत लगायत के देश सबके दृष्टांत पेश करैत विकास और समृद्धि के प्रश्न आगा आवला पर मजबूत राजनीतिक दल सब मात्रे एहि के नेतृत्व कर सकल बतौलन। देशक विकास और समृद्धि के आधारशिला मजबूत आ बड़का राजनीतिक दल सबसे मात्र संभव रहल महासचिव पोखरेल के कथन छल। सक्नुपर्दछ जनताका बीचमा अब नयाँ प्रयोग होइन। धेरै राजनीतिक दलहरूका बीचमा जनमतलाई विभाजित गर्ने होइन। अब राष्ट्रको आवश्यकता जनमतको ध्रुवीकरण, राजनीतिक दलहरूको ध्रुवीकरण, बलिया राजनीतिक दलहरूको निर्माण। महासचिव पोखरेल देश के सही ढंग से नेतृत्व दिए सकवाला पार्टी एमाले मात्रै भेल सेहो दावी केने छलैथ। अब खेल समाचार। नेपाल ACC प्रीमियर कप में विजयी शुरुआत करने छै। नेपाल पहल खेल में मलेशिया के 5 विकेट से पराजित करैत विजयी शुरुआत करने छै। मलेशिया देने 144 रन के लक्ष्य पछिउने नेपाल 19.2 ओवर में 5 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा करने छै। नेपालक लेल आसिफ शेख 32, कप्तान रोहित पौडेल 28, कुशल भुर्तेल 24, गुलशन झा अभिजीत 19 आ संदीप जोड़ा अभिजीत 12 रन बनौने छल। ऐसा पहिने टॉस जीत कर पहिने बैटिंग करने मलेशिया 20 ओवर में 3 विकेट के क्षति में 143 रन बनौने छल। मलेशिया के लिए कप्तान मिरान दीप सिंह सर्वाधिक 68 रन बनौने छल। तैना शर्बिन मुनियान्डी 41 रन बनौने छल। तैना मोहम्मद आमिर 16 रन बनौने छल। नेपाली बॉलर दीपेन्द्र सिंह ऐरी 2 विकेट लेने छल। तैना अविनाश बोहरा 1 विकेट लेने छल। ई जीत बाद नेपाल समूह ए में 2 अंक हासिल करने छै। आब नेपाल दोसर खेल शनि दिन कतार संग खेलत। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।